अब इस हादसे की जांच की जाएगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यह हादसा किस वजह से हुआ था। क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, तकनीकी खराबी थी जिस कारण यह हादसा हुआ था? क्या लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम हुई थी या इंजन में कोई प्रॉब्लम हुई थी जिस कारण ये विभत्स हादसा हुआ और सब कुछ जलकर खाक हो गया? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लैंडिंग के वक्त पायलट की क्या एटीसी से कोई बातचीत हुई थी? क्या पायलट को इस बात का लैंडिंग से पहले अंदेशा हो गया था कि विमान में किसी तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट, टेक्निकल फेलियर है? क्या इस बात की जानकारी एटीसी को दी गई थी? क्या पायलट्स की तरफ से किसी तरह की कोई मेडे कॉल दी गई थी? मेडे कॉल उन हालातों में दी जाती है जब इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाती है या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जो पायलट प्लेन में सवार लोगों के लिए, उनकी जान के लिए खतरनाक है। अब इन सारे पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। एक बार फिर से उन दर्शकों को पूरा अपडेट दे दें, पूरी जानकारी दे दें जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बारामती से दुखद, दर्दनाक और बहुत ही विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। दरअसल अजीत पवार जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम हैं, वो मुंबई से सुबह बारामती के लिए रवाना हुए थे। यहां जिला परिषद चुनावों से पहले उनकी कुछ सभाएं थी, बारामती के लोगों को उन्होंने संबोधित करना था और उसी सभा में जाने के लिए वो कुल 5 लोगों के साथ निकले थे। जिस प्राइवेट विमान से वो निकले थे उसे 2 पायलट्स उड़ा रहे थे, उसमें क्रू मेंबर भी थी और अजीत दादा पवार के पीएसओ के होने की भी जानकारी मिल रही थी। और बारामती एयर स्ट्रिप में जब इस विमान ने लैंड होना था उससे पहले ही ये हादसे का शिकार हो गया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये क्रैश लैंडिंग हुई और क्रैश लैंडिंग भी इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। नोज, कॉकपिट का हिस्सा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। छोटा ये प्राइवेट जेट था, 5 सीटर इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है और प्राइवेट ये जेट था जिसमें अजीत पवार बारामती के लिए रवाना हुए थे। और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि ये एयर स्ट्रिप से दूर कहीं बारामती के खेतों में जाकर गिरा है और इसमें जितने लोग सवार थे सबकी मौत हो गई है। डीजीसीए की तरफ से कॉन्फर्मेशन दिया गया। इसके बाद पीटीआई की तरफ से अजीत पवार की डेथ का कॉन्फर्मेशन भी सामने आया। अब तस्वीरों में आप देखिए कि जैसे ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसका जो पीछे टेल का हिस्सा है वो आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा जो साइड की बॉडी है वो नजर आ रही है, लेकिन बीच का हिस्सा और जो कॉकपिट का हिस्सा है जहां पर पायलट बैठकर विमान उड़ाते हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया है। सब कुछ काला हो गया है, धुएं का काला गुबार उठ रहा है और जो आग लगी थी उसे फायर फाइटिंग टीम ने वहां पर काबू पाया। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की इस वक्त मौके पर मौजूदगी है। आम लोग आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा जो रेस्क्यू के लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं। एक एक कर जो लोग इस विमान में सवार थे उनको तलाश करने की कोशिश शुरू की गई और उसके बाद कुछ लोगों को एम्बुलेंस में भी ले जाया गया। उसकी तस्वीरें भी हमने देखी। अब एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि एक नीले रंग की पन्नी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी हुई है। ये सिचुएशन तब पैदा होती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तभी उसके चेहरे को ढका जाता है। इस तस्वीर को देखकर शुरुआती तौर पर तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन बाद में जब डीजीसीए की तरफ से कॉन्फर्मेशन आया कि इस भीषण हादसे में प्लेन में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है और जब इस इंटेंसिटी का कोई हादसा होता है तो इस हादसे में कोई बचकर निकले वो किसी करिश्मे से कम नहीं। ज्यादातर केसेस में बचने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। अब ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये विमान का एक हिस्सा आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है जो पूरी तरह से जल गया है, पूरी तरह से काला हो गया है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई यहां पर होगा तो वो नहीं बचा होगा।